हरिओम तत्सत। यहाँ कन्या लग्न की कुंडली है। सबसे पहले सूर्य से फलादेश प्रारंभ करते हैं। सूर्य इस कुंडली में द्वादश भाव के स्वामी है, खर्च के स्वामी है, विदेश के स्वामी है, बाहरी स्थानों के स्वामी है। यह रोग एवं शत्रु के घर में और शनि के घर में विराजमान है और सूर्य पर राहु की दृष्टि भी है, यानी कि सूर्य जो है वह षष्ठ भाव में जाकर पीड़ित हो गए, जिसके कारण रोग एवं शत्रु पक्ष से कठिनाई एवं परेशानी भी होती है। उसके बाद सफलता प्राप्त होती है और रोग एवं शत्रु के लिए फिजूल एवं अत्यधिक खर्च का भी सामना करना पड़ता है, जिसके कारण परेशानी बनी रहती है। तो पेट में भी किसी प्रकार की परेशानी होने की संभावना रहती है। तो यहाँ आपको सूर्य का रत्न तो नहीं धारण करना है, सूर्य का मंत्र जाप करें, जल अर्पित करें, सूर्य की आराधना करें और राहु से संबंधित दान एवं उपाय करें। चंद्रमा इस कुंडली में आमदनी भाव के स्वामी है और लग्न में विराजमान है और चंद्रमा किसी भी ग्रह से पीड़ित नहीं है। यह बहुत अच्छा योग है, जिसके कारण आमदनी बहुत अच्छी होती है, शारीरिक स्वास्थ्य, सौंदर्य, सम्मान, प्रतिष्ठा में वृद्धि होती है। सप्तम भाव में दृष्टि के कारण भी पत्नी एवं वैवाहिक जीवन का सुख प्राप्त होता है, दैनिक रोजगार में सफलता प्राप्त होती है, पत्नी के माध्यम से भी आमदनी के योग बनते हैं। परंतु चंद्रमा यहाँ अंश बन में कमजोर है और इसलिए आपको चंद्रमा का जो है मंत्र जाप करना चाहिए, सफेद चंदन का तिलक लगाना चाहिए, प्रबल करना चाहिए। जैसे चंद्रमा को प्रबल करेंगे तो आपको और भी अच्छा और श्रेष्ठ लाभ प्राप्त होगा, आमदनी भी अच्छी होगी और जीवन में उन्नति भी सही प्रकार से होगी। मंगल इस कुंडली में अकारक होते हैं, तृतीय भाव के स्वामी है, अष्टम भाव के स्वामी है, मतलब अकारक तो होते हैं लेकिन आयु भाव के भी स्वामी है और तृतीय भाव के भी स्वामी है, पराक्रम। इसलिए अकारक माना जाता है, लेकिन स्वास्थ्य एवं आयु के लिए मेरे हिसाब से ये पीड़ित नहीं होने चाहिए, क्योंकि अष्टमी से अगर पीड़ित होते हैं तो स्वास्थ्य एवं आयु में परेशानी के योग बनते हैं। तो मंगल अकारक ग्रह है, मतलब कि जीवन में उन्नति के लिए, लेकिन स्वास्थ्य आयु के लिए मेरे हिसाब से उनको पीड़ित नहीं होना चाहिए। तो अब यहाँ देखिए, मंगल जो द्वितीय भाव में विराजमान हो गए, परंतु मंगल अकेले द्वितीय भाव में विराजमान नहीं है, इस बात को ध्यान से समझिए। मंगल के साथ शनि भी है, राहु भी है और उस पर केतु की दृष्टि भी। यही सबसे आपको समझने वाली बात है कि जो मंगल है इस कुंडली में पराक्रम, भाई बहन एवं आयु के स्वामी हैं और धन एवं कुटुंब के घर में जाकर शनि, राहु और केतु से पीड़ित हो गए, जिसके कारण द्वितीय भाव धन एवं कुटुंब का होता है और द्वितीय भाव में पीड़ित हो गए तो धन एवं कुटुंब के सुख में कठिनाई एवं परेशानी होगी। और द्वितीय भाव जो होता है चेहरा और चेहरे में होने वाले जैसे दांत इत्यादि, आंख भी होते हैं, जो भी मतलब चेहरे के भाग होते हैं वह सब भी होता है। इन सब क्षेत्रों में भी परेशानी होने की संभावना रहती है। और तृतीय भाव के स्वामी होकर मंगल पीड़ित हो गए तो भाई बहन के सुख में कमी एवं परेशानी होती है। और अष्टम भाव के स्वामी जाकर राहु केतु शनि से द्वितीय भाव में पीड़ित हो गए तो स्वास्थ्य एवं आयु के संबंध में भी कठिनाई एवं परेशानी होती है। इसलिए यहाँ आपको मंगल का मंत्र जाप करना आवश्यक है। तांबे का छल्ला धारण करें, रत्न धारण करने की आवश्यकता नहीं है, परंतु राहु केतु शनि से संबंधित दान एवं उपाय आपको लगातार करना पड़ेगा। और ऐसे व्यक्ति को महामृत्युंजय मंत्र जाप बचपन से ही विधि विधान से करना प्रारंभ करना देना चाहिए। जब से आप मतलब मंत्र बोलने की आपके पास मतलब जैसे ज्ञान आ जाए, जैसे छठी सातवीं में बच्चे जब पढ़ते हैं या पांचवी छठी के भी बच्चे आजकल मंत्र जाप कर सकते हैं, तो आपको उपाय के साथ साथ महामृत्युंजय मंत्र का जाप करना आवश्यक है। और क्यों इसमें स्वास्थ्य एवं आयु से संबंधित परेशानी है यह भी आपको समझाया। यहाँ से मंगल दृष्टि डालते हैं पंचम भाव में, तो विद्या बुद्धि के क्षेत्र में सफलता प्राप्त होती है। और यहाँ से स्वयं के घर में दृष्टि डालते हैं तो स्वास्थ्य एवं आयु में वृद्धि होती है, परंतु पीड़ित है ना, शनि और राहु केतु से पीड़ित है, इस कारण परेशानी का योग बन रहा है। और नौवां भाव में दृष्टि डालेंगे तो परिश्रम के माध्यम से भाग्य की उन्नति इत्यादि होती है। बुध जो है इस कुंडली में लग्नेश है, लग्न के स्वामी है और दसम भाव पिता राज रोजगार के स्वामी है। और बुध भी चले गए देखिए यहाँ पे आपके षष्ठ भाव में, रोग एवं शत्रु के घर में। जो लग्नेश है वह षष्ठ भाव में रोग एवं शत्रु के घर में चले गए और अंश बल भी बिल्कुल कमजोर 0-1 और वक्री है, मतलब 4-5 अंश ज्यादा होगा इसमें बस। लेकिन यहाँ पर जो कुंडली का मेन जो बॉस समझिए, जो हीरो होते हैं लग्नेश, वहीं यहाँ पर रोग और शत्रु के घर में चले गए, बिल्कुल कमजोर है और सूर्य के साथ विराजमान होकर अस्त भी है, जिसके कारण शारीरिक स्वास्थ्य, सौंदर्य, सम्मान, प्रतिष्ठा में कठिनाई एवं परेशानी होती है।
जीवन में उन्नति सही प्रकार से नहीं होती है। पिता राज्य रोजगार के क्षेत्र में भी कमी एवं परेशानी होती है। ऐसे व्यक्ति स्वयं के नाम से कोई भी व्यवसाय या बिजनेस करेंगे तो सफलता प्राप्त नहीं होगी। ऐसे व्यक्ति को नौकरी करना चाहिए, नौकरी में ही अच्छी सफलता प्राप्त होगी। और यहाँ से द्वादश भाव में दृष्टि डाल रहे हैं तो बाहरी स्थानों के संपर्क से भी जीवन में सफलता प्राप्त होती है। तो यहाँ बुद्ध को प्रबल करना सबसे ज्यादा जरूरी है। पहला काम है बुद्ध को ज्यादा से ज्यादा प्रबल करना। गुरु जो है इस कुंडली में चतुर्थ भाव के स्वामी है और सप्तम भाव के स्वामी है, यानी माता भूमि भवन के स्वामी है और पत्नी एवं वैवाहिक जीवन के स्वामी है। और गुरु दसम भाव में विराजमान है, तो यह बहुत अच्छा योग है। तो गुरु यहाँ विराजमान है 17 अंश के और वक्री भी है, यानी कि बहुत ज्यादा पावरफुल है और मजबूत है। तो जिसके कारण पिता राज्य रोजगार के क्षेत्र में सुख सम्मान एवं सफलता प्राप्त होती है। अब एक ही ग्रह के फलादेश को आखिरी नहीं समझना चाहिए। जैसा कि मैंने गुरु के विषय में क्या बताया, पिता राज्य रोजगार के क्षेत्र में कमी एवं परेशानी होती है, लेकिन उस कमी को पूरा करने के लिए यहाँ गुरु आ गए। तो गुरु क्या करते हैं, पिता राज्य रोजगार के क्षेत्र में सुख सम्मान एवं सफलता प्राप्त होती है, उच्च पद प्राप्त होता है, पत्नी एवं वैवाहिक जीवन का सुख प्राप्त होता है, दैनिक रोजगार में सफलता प्राप्त होती है, पत्नी भी रोजगार करने वाली होती है। और द्वितीय भाव में दृष्टि के कारण धन एवं कुटुंब का सुख प्राप्त होता है, धन का संग्रह होता है। चतुर्थ भाव में दृष्टि के कारण माता भूमि भवन वाहन का श्रेष्ठ सुख प्राप्त होता है। और षष्ठ भाव में दृष्टि के कारण शत्रु पक्ष पर प्रभाव रहता है, ननिहाल पक्ष से भी संबंध अच्छा रहता है, नौकरी में भी सफलता प्राप्त होती है। परंतु अब यहाँ एक चीज और ध्यान देना, मैंने गुरु का अकेले का फलादेश बता दिया, लेकिन गुरु पर राहु की दृष्टि, अब जिसके कारण गुरु यहाँ पीड़ित हो रहे हैं। तो जो भी मैंने लाभ बताया उसमें कुछ परेशानी भी होती है। जब भी गुरु की दशा आएगी या राहु की दशा इत्यादि आएगी तो परेशानी भी होगी। कई बार लोग कहते हैं कि गुरु की दशा सबसे खराब होती है, उसका मुख्य कारण होता है कि गुरु जब तक राहु से पीड़ित हो रहे होते हैं उस पर तो कोई ध्यान नहीं देता है। तो इसलिए यहाँ पर गुरु से अच्छा लाभ प्राप्त करने के लिए गुरु तो मजबूत है, तो रत्न इत्यादि धारण करने की जरूरत नहीं है, लेकिन मंत्र जाप कर सकते हैं, हल्दी केसर का तिलक लगा सकते हैं शुभता के लिए, और राहु से संबंधित दान एवं उपाय करना अत्यंत आवश्यक। शुक्र इस कुंडली में धन एवं कुटुंब के स्वामी है, भाग्य के स्वामी है, कारक होते हैं इसमें। और जो शुक्र है वह चतुर्थ भाव में विराजमान, चतुर्थ भाव में विराजमान होने के कारण माता भूमि भवन वाहन का श्रेष्ठ सुख प्राप्त होता है, धन एवं कुटुंब का सुख प्राप्त होता है, धन का संग्रह होता है, भाग्य की उन्नति होती है, धर्म का पालन करते हैं। और दसम भाव में दृष्टि के कारण पिता राज रोजगार के क्षेत्र में सुख सम्मान एवं सफलता प्राप्त होती है। लेकिन शुक्र 24 अंक के हैं, कमजोर हैं, इसलिए सूर्य को भी प्रबल करना आवश्यक है जिससे कि आपको श्रेष्ठ लाभ प्राप्त हो सके। शनि जो है इस कुंडली में पंचम भाव के स्वामी होते हैं और षष्ठ भाव के भी स्वामी होते हैं। तो पंचम भाव के स्वामी तो कारक ही होते हैं, लेकिन कारक होकर भी यहाँ पर परेशानी का योग बना रहे हैं, यही समझना जरूरी है। तो शनि देखिए यहाँ पे उच्च राशि में विराजमान है द्वितीय भाव में। यदि मंगल और राहु को अगर हम नहीं देखें और केतु को भी नहीं देखें अगर, तो सिर्फ शनि का फलादेश क्या होगा, अकेले धन एवं कुटुंब का श्रेष्ठ सुख प्राप्त होता है, धन का संग्रह होता है, विद्या बुद्धि संतान के क्षेत्र में सफलता प्राप्त होती है, शत्रु पक्ष पर प्रभाव रहता है, विजय प्राप्त होती है। परंतु यहाँ शनि तो मंगल के साथ विराजमान है, राहु के साथ भी विराजमान है और केतु की भी दृष्टि, यानी शनि और मंगल जो है ये आपस में जब ये दोनों एक जगह विराजमान हो जाते हैं तो इसको अच्छा योग नहीं बोला जाता है, इसको एक तरह से विस्फोटक योग भी कहा जाता है। तो यहाँ द्वितीय भाव में बन रहा है तो द्वितीय भाव से संबंधित परेशानी होगी। शनि पंचम भाव के स्वामी है और मंगल आयु के स्वामी है, तो इन दोनों क्षेत्र में भी परेशानी होगी। तो इन सब बातों को समझना जरूरी है कि एक कारक ग्रह भी किस प्रकार जीवन में परेशानी के योग बना सकते हैं। और आगे में शनि का जो है दृष्टि की फलादेश बता दूं, चतुर्थ भाव में दृष्टि के कारण कुछ कठिनाइयों के साथ माता भूमि भवन का सुख प्राप्त होता है, और अष्टम भाव में दृष्टि के कारण स्वास्थ्य एवं आयु के संबंध में कुछ परेशानी होती है, और यहाँ से एकादश भाव में दृष्टि के कारण आमदनी प्राप्त करने में भी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। तो यहाँ पर शनि कारक है और पंचमेश है, त्रिकोण के स्वामी है, परंतु फिर भी परेशानी के योग बना रहे हैं। परंतु यहाँ एक बात देखिए, शनि 29 अंश के हैं, मतलब अंशबंध में कमजोर हैं, तो इसका मतलब यह नहीं है कि यह परेशान नहीं करेंगे। चाहे 29 अंश के हैं और मंगल 3 अंश के हैं, दोनों में बहुत ज्यादा दूरी है, तो बहुत सारे व्यक्ति ऐसा कह देते कि नहीं इसमें तो अंशात्मक दूरी है, ये परेशानी के योग नहीं बनाएंगे। परंतु मैंने प्रत्यक्ष कई कुंडलियों में ऐसा देखा कि ज्यादा अंतर होने के बाद भी परेशानी के योग बन गए। इसलिए सिर्फ पुस्तक में लिखी हुई बातों को आंख मूंद कर मत मानिए, प्रत्यक्ष भी देखिए।
जब परेशानी हो जाएगी तब बोलेंगे कि परेशानी क्यों हो गई। तो इसीलिए इस प्रकार किसी के बहकावे में नहीं आना है कि भाई ये 29 अंश के हैं, 3 अंश के, दोनों में अंशात्मक दूरी है तो परेशानी नहीं होगी। परेशानी होती है, इसलिए आपको पहले से सावधान रहना है और उससे संबंधित जो भी उपाय बताए गए हैं आपको वह उपाय करना आवश्यक है। राहु के विषय में चर्चा करते हैं। तो राहु जो है इस कुंडली में द्वितीय यहाँ पर मंगल शनि के साथ विराजमान है। तो राहु धन एवं कुटुंब के सुख में कठिनाई परेशानी तो करेंगे ही, विद्या बुद्धि संतान और स्वास्थ्य एवं आयु के संबंध में भी परेशानी करेंगे। यहाँ से राहु दृष्टि डाल रहे हैं सूर्य पर षष्ठ भाव में, तो रोग एवं शत्रु के कारण भी कठिनाई एवं परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। हालांकि उन पर विजय भी प्राप्त होगी, लेकिन उनसे परेशानी भी होगी। और सूर्य व्यय भाव के स्वामी हैं और षष्ठ भाव में पीड़ित हो रहे हैं, तो रोग एवं शत्रु के कारण भी धन खर्च करना पड़ेगा। अष्टम भाव में दृष्टि डालेंगे तो स्वास्थ्य एवं आयु के संबंध में कठिनाई एवं परेशानी होगी। और दसम भाव में जब गुरु पर दृष्टि, गुरु नहीं होते तब तो दसम भाव से संबंधित अच्छा फल देते हैं, लेकिन गुरु पर दृष्टि के कारण भी पिताराज रोजगार के क्षेत्र में कठिनाई एवं परेशानी होगी। केतु यहाँ अष्टम भाव में विराजमान है, जिसके कारण स्वास्थ्य एवं आयु के संबंध में परेशानी होती है। पेट के सबसे निचले भाग में किसी प्रकार की परेशानी भी होने की संभावना रहती है। चूल्हे इत्यादि में भी परेशानी हो सकती है। द्वादश भाव में दृष्टि के कारण बाहरी स्थानों के संपर्क से परेशानी होती है, खर्च अधिक रहता है। और यहाँ शनि और मंगल इन दोनों पर दृष्टि डालने के कारण विद्या बुद्धि संतान स्वास्थ्य आयु पराक्रम भाई बहन धन कुटुंब इन सभी के क्षेत्र में कठिनाई एवं परेशानी होती है। और चतुर्थ भाव में दृष्टि के कारण कुछ कठिनाइयों के साथ माता भूमि भवन का सुख प्राप्त होता है। तो इस प्रकार आपने देख लिया। तो यहाँ आपको मेन जो है शनि राहु केतु के उपाय पर मुख्य ध्यान केंद्रित करना है और महामृत्युंजय मंत्र जाप करना अत्यंत आवश्यक है। बाकी सारे फलादेश तो आपको मैंने बता ही दिया और कुंडली में विस्तार से सारे फलादेश और उपाय बताए गए हैं। और फिर आपको नहीं समझ में आए तो फोन करके चर्चा करें। हरि ओम तत्सत।